नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूं या पंचायत सहायक हूं या फिर रसोई हूं या फिर संविदा का कोई दूसरा व्यक्ति हो जो संविदा पे उत्तर प्रदेश सरकार के लिए काम कर रहा है। तैनाती दे दी जाती है, ज्वाइनिंग दे दी जाती है, काम उनसे करा लिया जाता है, लेकिन जब वेतन देने का नंबर आता है दोस्तों तो सरकार कान में तेल डालकर सो जाती है। कुछ यही हाल है दोस्तों। ये न्यूज़ आज की ही है ना। और काफ़ी दुर्भाग्य है इस भारत का या इस उत्तर प्रदेश का कि लोग काम करते हैं और काम करने के बावजूद भी उनको वेतन ना मिले। तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात दोस्तों किसी भी सरकार के लिए ये नहीं हो सकती है। एक तो वो कारण होता है कि व्यक्ति के पास रोजगार ही नहीं है तो सैलरी का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर रोजगार है लोगों के पास, लेकिन उनको सैलरी देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। न्यूज़ दोस्तों आज की ही है, आगे हम बात करेंगे इस चीज़ पे, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पे संख्या कोई थोड़ी कम नहीं है। आप मान के चलिए कि 3.5 लाख आंगनवाड़ी हैं और इन्हीं के साथ साथ 3 लाख दोस्तों रसोई हैं जो प्राइमरी स्कूल होते हैं गांव में, उसमें जो खाना बनाने वाली महिलाएं या पुरुष होते हैं उनको दोस्तों वेतन यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। और 1 महीने या 2 महीने का वेतन नहीं रुका हुआ है। रसोइयों को जो वेतन है वो 8 महीने से नहीं दिया गया है, आंगनवाड़ी को वेतन 4 महीने से नहीं दिया गया है। यहाँ पर पंचायत सहायकों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कुछ को दिसंबर का पेमेंट मिल गया है, कुछ को अभी तक जनवरी का पेमेंट नहीं मिला है। कई लोगों को अभी 2-2 महीने का पेमेंट ड्यू है सरकार के खाते में। एक तरफ सरकार दोस्तों अपने इलेक्शन में बिजी है और नए नए तरह के वादे कर रही है, घोषणाएं कर रही है, किसानों को बिजली फ्री देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन जो लोग सरकार में काम कर रहे हैं उनकी सुध सरकार को यहाँ पर नहीं है। अब विडंबना दोस्तों ये है कि इन लोगों की आवाज उठाने वाला ना तो कोई न्यूज चैनल है और ना ही दोस्तों कोई प्राइवेट संस्था है जो इनके खिलाफ खड़ी हो सकती हो। वो तो भला हो इन अखबार वालों का कि ये कुछ न्यूज़ दोस्तों अखबार में दे देते हैं, वरना इन अखबार वालों को भी दोस्तों ऐसी न्यूज़ निकालने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं रहता। ना ही प्रिंट मीडिया, ना ही कोई डिजिटल मीडिया दोस्तों इनके साथ बिल्कुल भी नहीं आता। जो संविदा की नौकरी में सालों खराब कर रहे हैं, है ना, इंतजार, एक तो इनकी सैलरी इतनी कम होती है कि इनका घर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसमें भी सरकार दोस्तों इनको सैलरी टाइम से नहीं पे करती है। अब सवाल देखिए दोस्तों यहाँ पर बड़ा सीधा और साफ है। सरकार ने लगभग ज़्यादातर संविदा कर्मचारियों का वेतन रोक के रखा हुआ है। 2021 से लगभग वेतन नहीं दिया जा रहा है ज़्यादातर कर्मचारी जो संविदा पे काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि जो वर्तमान में सरकार है ये बदल जाए। अब होगा क्या कि जो सरकार जब ये बदलेगी तो जो नेक्स्ट सरकार आने वाली है उसके सर पे ये ठीकरा फोड़ देगी सरकार, ठीक है ना, कि भैया हमने तो सब काम अच्छे से किया, आने वाली जो सरकार है वो भी वेतन नहीं दे रही है। जबकि इन हरामखोरों ने वेतन रोक के रखा है, अपनी गलती को नहीं मानेंगे, दुनिया भर की बातें करते रहेंगे कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लोगों को ऐसा करेंगे। वास्तव में सच्चाई दोस्तों ये है जो आप यहां पर देख पा रहे हैं और जो आपके साथ हो रहा है ना। बहुत सारे संविदा कर्मी ऐसे हैं, बिजली विभाग में हालत ऐसी है, स्वास्थ्य विभाग में हालत ऐसी है, आंगनवाड़ियों की हालत ऐसी है, पंचायत सहायक जो तैनात है उनकी हालत ऐसी है। अब आप समझ पा रहे होंगे यहां से कि जो जनता है वो क्यों विरोध करती है कि संविदा, अब सरकार चाहती है कि ज्यादातर नौकरी हम संविदा पे निकालें। आप देख भी रहे होंगे पंचायत सहायक 58,189 ये एक स्थायी पद हो सकता था, वीडियो की तरह गांव में एक स्थायी तैनाती मिल सकती थी, लेकिन इसको भी संविदा पे निकाल करके खाना पूर्ति पूरी कर दी और दिखा दिया कि हमने 58,189 लोगों को रोजगार दे दिया। काय का रोजगार दे दिया भाई? 6,000 रुपए में तुमने रोजगार दे दिया ना। मजदूर से भी कम आय पे आप किसी व्यक्ति को रख रहे हो तो दोस्तों ये जितने भी कानून हमारे बनते हैं ना कि श्रम कानून के अंतर्गत किसी को भी 3.5 मिनिमम वेजेस से पेमेंट कम नहीं किया जाएगा, है ना। मजदूर भी 350 रुपये पे मिनिमम उसकी पेमेंट होता है ना। और संविदा कर्मचारी को कितना पेमेंट दिया जा रहा है आप खुद ही देख लो, आंगनवाड़ी से पूछ के देखना अगर आपके साथ कोई आंगनवाड़ी है, खुद आंगनवाड़ी जो हैं उनको खुद पता है कि उनको कितना पेमेंट यहाँ पर दिया जा रहा है। बीसी सखी का दोस्तों यहाँ पर हाल यही है, जो 58,000 बीसी सखी रखी गई हैं उनको पेमेंट यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। मेरा जो कहने का यहाँ पर उद्देश्य है दोस्तों, देखिए अभी तक चीजें आपके हाथ में हैं, आपको किसे वोट करना है, किसे वोट नहीं करना है, ये सोचने समझने का समय अभी आपके पास है, ठीक है ना। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस सरकार को वोट दें, उसको ना दें, मेरा ऐसा कोई राजनीति से सरोकार नहीं है, लेकिन दोस्तों जहां आपके साथ ज्यादती हो रही है वहां आपको नहीं रुकना है। ये बात आपको भली भांति स्पष्ट रखनी है, ठीक है ना। आज इन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, कल आप किसी रोजगार में जाएंगे तब आपके साथ ऐसा होगा। तो दोस्तों इस दर्द की पराकाष्ठा तब आपको समझ में आएगी। और दुर्भाग्य यह है कि कोई दोस्तों इनकी आवाज उठाने को तैयार नहीं, कोई न्यूज चैनल वाला इनके साथ नहीं है, कोई यूट्यूब चैनल वाला इनके साथ नहीं है, किसी भी तरह की कोई संस्था इनके साथ नहीं है। इन विचारों का दर्द बताने वाला कोई नहीं है। सरकार तक ये अपनी आवाज पहुंचाएं तो पहुंचाएं कैसे? अगर ये धरना देने के लिए लखनऊ में जाते हैं तो पुलिस इन पर लाठियां बरसा देती है और इनको मार पीट करके फोड़ फाड़ के घर भेज देती। अभी आप देख ही चुके होंगे जो शिक्षक भर्ती वाले पिटे हैं
है ना, रेलवे के लिए धरना दे रहे थे वो पिटे हैं, और आए दिन लोग लखनऊ में पिटते रहते हैं और पिट के घर आते रहते हैं। बिजली विभाग वालों ने लगातार धरना दिया लखनऊ में जाकर के, कोई हल दोस्तों सरकार ने उनको निकाल करके नहीं दिया। स्वास्थ्य विभाग वाले लगातार धरना देते रहे, अपनी मांगों को मंगवाते रहे, अपनी मांगों को मनवाते रहे कि सर हमारे साथ ऐसा हो रहा है, गलत हो रहा है, हमारा मिनिमम वेजेस से थोड़ा सा हमारा सैलरी बढ़ाइए, हमारे लिए जो परेशानी हो रही है उनको पूरा करिएगा। सरकार ने दोस्तों उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी और उनकी सारी बातों को दरकिनार करते हुए अपनी मनमानी रवैये पे सरकार चलती रही। पूरे 5 साल इन्होंने दोस्तों लोगों के खराब किए। जो लोग रोजगार पहुंच गए उनको सैलरी टाइम से नहीं मिली और अधिकतर लोगों को रोजगार ही नहीं मिला। तो सोचना दोस्तों आपको है कि आपको करना क्या। आप इसको पूरा स्किप करके पढ़ लीजिए, मुझे इसमें पढ़ने में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन दुख इस बात का है कि ये खबरें आती ही क्यों हैं, ऐसा नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। ये एकदम गलत बात है, बहुत ज़्यादा शर्म, मतलब इतनी शर्म की बात है किसी राज्य के लिए। और वायदे कितने लंबे लंबे आप देखते हो, मतलब पूरे अखबार में एड चल रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा किया है, वैसा किया है। वास्तविकता क्या है वो आपको बिल्कुल सामने से साफ साफ दिखाई दे रही है। मेरी बात दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको क्या करना है आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। अधिक से अधिक वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए, जिससे कि जो और संविदा कर्मी हैं उनकी भी आंखें खुल सकें और आने वाला जो भविष्य उनका बचा हुआ है वो सुरक्षित कम से कम हो सके, ठीक है ना। एक मिनिमम वेजेज की लड़ाई यहाँ पर होनी चाहिए, ना कि पेमेंट को लेकर के लड़ाई होनी चाहिए कि पेमेंट ही नहीं दिया जा रहा है जिस पेमेंट पे आपने उनको रखा है। इतने कम मानदेय पे किसी व्यक्ति को रखा गया है, वो पेमेंट तक आप नहीं दे रहे हो। मिनिमम वेजेज की लड़ाई तो खड़ी नहीं हो सकती यहाँ पर, है ना। लड़ाई तो वास्तव में आंगनवाड़ी, पंचायत सहायक की इस बात पर होनी चाहिए कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए। यहाँ तक सरकार बात पहुँचने नहीं देती, हम तुम्हारा पेमेंट ही नहीं देंगे जिस पेमेंट पे हमने आपको रखा है ना। जो मिनिमम मानदेय नहीं देंगे तो हम मानदेय बढ़ाने की बात ही नहीं कर सकते यहाँ पर। समझदार को इशारा काफ़ी होता है दोस्तों, आप बातें समझ गए होंगे। इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की जरूरत है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। अधिक से अधिक संविदा कर्मी दोस्तों की यूनिटी हमारे साथ जुड़ सकेगी तो हम दोस्तों अपनी बात को सरकार के सामने रख सकेंगे, जिससे कि सरकार पे एक दबाव किसी स्तर तक बना सकेंगे। हालांकि सरकार तानाशाही के मूड में पूरी तरह से वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं है, लेकिन प्रयास नहीं छोड़ना है। लिंक दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा। जो भी आपकी बात है आप अपनी बात रख सकते हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट में संविदा पे तैनात हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, पंचायत सहायक हो, रसोईया हो, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। करोड़ों की संख्या में लोग संविदा पे उत्तर प्रदेश या पूरे भारत में काम कर रहे हैं। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।